Hallelujah. Hallelujah. How many of you are glad to be in the presence of the Lord this morning? आप में से कितने लोग आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में होकर आप आनंदित हैं? Now, how many of you would like to be more effective in life? अब आप में से कितने लोग जीवन में और अधिक आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं? Anybody in here? कोई है यहाँ ऐसे लोग? Anybody want to be more effective? कोई यहाँ है ऐसे जो और ज्यादा प्रभावशाली बनना चाहते हैं? Ask your neighbor, how much do you pray? अपने पड़ोसी से पूछिए आप कितना प्रार्थना करते हैं? 10 minutes a day? दिन में 10 मिनट, 20 minutes a week? हफ्ता में 20 मिनट, Only Sunday morning when you come to church? या केवल रविवार की सुबह जब आप चर्च आते हैं? Your effectiveness in life will reflect your life of prayer. आपका जीवन में जो प्रभावशालीता है वो आपके प्रार्थना के जीवन को दर्शाता है। In other words, the more I want to be effective in life, the more I need to focus on my prayer life. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं जीवन में जितना अधिक मैं प्रभावशाली बनना चाहता हूँ उतना अधिक मुझे अपने प्रार्थना के जीवन में ध्यान देने की जरूरत है। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Communion with God, right? परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। It's not just taking our Christmas list to Santa Claus. और ये कुछ अपने क्रिसमस की जो सूचियां हैं उसे सांता क्लॉज के सामने लेके जाना नहीं है। Because if you listen to a lot of people's prayers, that's what you'll understand their prayer life as. Here's my want list, my desires, God, do this for me. क्योंकि अगर आप लोगों की प्रार्थनाओं अगर आप सुनेंगे तो यही तो वो ऐसा ही करते हैं। यहाँ मेरी प्रार्थना की सूची है, ये मेरी इच्छा है, परमेश्वर ये सारी बातें मेरे लिए करें। That's part of prayer, but that's not the priority and sometimes not the right order in our prayer life. वो प्रार्थना का भाग जरूर है लेकिन वो जो है प्राथमिकता नहीं है, या कहा जाए तो वो प्रार्थना का सही क्रम में भी नहीं है। I mentioned last week when the disciples, they did not ask Jesus, how do you heal? Teach me how to heal the sick. Teach me how to preach. They said, teach us how to pray. मैंने पिछले सप्ताह भी इस बात का जिक्र किया था कि चेलों ने जो है यीशु से ये नहीं कहा कि हमें सिखाएं कि कैसे बीमारों को आप चंगा करते हैं या हमें सिखाएं कि कैसे प्रचार करना है। नहीं, उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करना है। Why? Because they understood that the power that was expressive on the outside was a result of his prayer life inside. क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि जो सामर्थ बाहर में व्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, वो यीशु के प्रार्थना के जीवन का असर है। Then how did Jesus teach his disciples to pray? उसके बाद फिर कैसे यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया? You all should know this. आप सबको ये जानना। Let's say it together. आइए Our एक साथ Father. ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में रहता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी पूरी है। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर और हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर। Did you understand how it started? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि कैसे ये प्रार्थना शुरू हो रही है? Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, holy is your name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, your kingdom, तेरा राज्य, your will. तेरी इच्छा। So before he teaches to even focus on ourselves, he says, your name, your kingdom, your will. तो इससे पहले कि वो हमें ये सिखाता है कि हम अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले वो हमें प्रार्थना में सिखा रहा है कि पहले हम तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी इच्छा। But if you listen to most people's prayer, it's my name, my kingdom, my will. और लेकिन अगर आज आप अधिकतर लोगों की प्रार्थना को सुने तो वो कहते हैं मेरा नाम,
मेरा राज्य, मेरी इच्छा। And it makes me wonder, who is God? और ये सुन के मुझे थोड़ा हैरानी होती है कि यहाँ परमेश्वर कौन है? Is he God or are you God? क्या वो परमेश्वर है या फिर आप परमेश्वर? When Jesus was discussing worship with the woman at the well, जब यीशु उस कुएं में की स्त्री के साथ जो है आराधना की बातों पर बहस कर रहा he था, said, God is a what? उसने कहा A परमेश्वर, what? And we must worship him in spirit and in. So God is a. परमेश्वर क्या है? और हमें उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। So if I want to access God, I have to be able to tap into the spirit. तो अगर मुझे परमेश्वर तक पहुंचना है तो मुझे आत्मा की बातों में पहले पहुंचना है। 10 minutes a day of my wish list is not tapping into the spirit. दिन के 10 मिनट परमेश्वर के पास जाके अपनी इच्छाओं की सूची को बताने से आत्माओं की अवस्था में मैं नहीं जा सकता। We wrestle not against flesh and blood, but against. Yeah, we don't wrestle. Our fight's not against natural things. तो हम जो है शरीर और मांस के विरुद्ध नहीं लड़ते, लेकिन हम जो है प्रधानता और आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध में हम लड़ते हैं। तो हमारी लड़ाई जो है प्राकृतिक चीजों के विरुद्ध में नहीं। Our fight is spiritual. हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। Everything in the spirit operates according to legality. और आत्मा की हर एक बातें जो है वो एक कानूनी रूप में जो है वो कार्य करती है, विधिवत रूप में। In other words, God gave man dominion over this earth. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया। When Adam and Eve sinned, they legally handed Satan dominion. और जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने जो है कानूनी रूप से ही उन अधिकार को शैतान के हाथों में सौंप दिया। Demons operate according to legality. और दुष्ट आत्माएं भी जो है उसी नियम अनुसार कानूनी हिसाब से वो कार्य करती The हैं। moment we sin, we hand the demons absolute legal right to operate in our life. और जिस घड़ी हम पाप करते हैं, हम जो है हम उस समय जो है कानूनी रूप से जो है दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में कार्य करने का अधिकार दे देते हैं। When we obey and we pray, we are touching legally the spiritual area that allows God to move in our life. और जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम जो है आत्मिक रूप में जो है परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने की हम अनुमति। Prayer is how we touch the spirit realm. प्रार्थना के माध्यम से ही हम आत्मिक क्षेत्र को हम Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में रहता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो। Every one of your promises exist in the spirit realm. आप में से हर एक की प्रतिज्ञाएं आत्मिक क्षेत्र में है। Can you see God's kingdom naturally? क्या आप स्वाभाविक रूप में परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं? So it has to be seen, it has to be accessed through the Spirit. तो अगर इसे देखना है तो इस पे हम आत्मा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? I want you to turn with me to 1 Kings chapter 18. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में पहला राजा उसके 18वें अध्याय को We're going to read verses 41 through 46. और हम उसके 41वें पद से 46 पद तक जो है हम पढ़ेंगे। 1 Kings chapter number 18. पहला राजा 18वां अध्याय। And Elijah said to Ahab, "Get up, eat and drink, for there is a sound of an abundance of rain." पहला राजा 18 उसका 41 पद। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। How did he hear the sound? कैसे
करके उसने वो आवाज सुना. It was in the Spirit. ये आत्मा में था. Many times, like you hear the sound of your promises coming to you every Sunday. जैसे कि बहुत बार आप जो है हर एक रविवार आपकी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में आने की आवाज को सुनते हैं. Jesus said His word is spirit and it is life. यीशु ने कहा कि उनका वचन जो है वो आत्मा और जीवन है. Faith comes by विश्वास कैसे आता है? and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर की वचन से. So as soon as we hear God speak or we hear the word of God, faith arises within us. जैसे हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, विश्वास हमारे अंदर जो है वो बढ़ता है. There is a promise in seed form in the Spirit that is released into our life. वहाँ एक बीज के रूप में जो है प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के अंदर में आती है. What do you do with that seed? अब उस बीज के साथ आप क्या करते हैं? Most of us, we forget about it. हम में से अधिकतर लोग उसके बारे में भूल जाते हैं. By Sunday at 4 o'clock, you ask somebody, what was the sermon about? और रविवार के ही शाम 4 बजे किसी से आप ये पूछे कि आज का उपदेश किस विषय पर था? What was that sermon about? वो आज का उपदेश क्या के बारे में था? Something about prayer. अरे प्रार्थना के बारे में था. But I don't know what it was about. He said prayer and Elijah, something like that. लेकिन मुझे पता नहीं. उन्होंने प्रार्थना और एलिया कुछ ऐसा कुछ कहा. Guess what has happened? अब सोचिए, अंदाजा लगाइए क्या हुआ है. The birds of the air have flew into your heart or your spirit and plucked God's promise right out of your life. आकाश के पक्षी जो है उड़कर आपके हृदय और आपके जीवन में पड़े परमेश्वर की प्रतिज्ञा रूपी उस बीज को वो लोग चुग लिए. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law or word, in his word he meditates day and night. धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह मनुष्य यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन और रात उस पर ध्यान करता है. I'm teaching you, I'm trying to teach you how to access God's promises. मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा तक पहुंचे. Because most of the time people think, well, God just gave me a promise, He's going to do it, I can do whatever I want. और क्योंकि अधिकतर बार लोग ये सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दिया है तो वो उसे करेंगे, अब मैं जो करना चाहता हूँ मैं उसे कर सकता हूँ. That is a lie from the pit of hell. और ये जो है नरक की जो है खाई से जो है आपको कहा गया झूठ है. Paul told Timothy concerning the prophecies, concerning God's promises which were spoken before on you, that with them you would war a good warfare. पौलुस ने तिमोथी से कहा कि तुम्हारे जीवन में कही गई उन भविष्यवाणी के उन वचनों के प्रति जो है तुम्हें एक आत्मिक लड़ाई लड़नी है. When God releases a promise, He is releasing a weapon in your life called the sword of the Spirit that you can use to fight the enemy. जब परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रतिज्ञाओं को देता है तो वास्तविक रूप में वो जो है आपके जीवन में एक तलवार, आत्मा के तलवार को वो दे रहा है जिससे आप जो है लड़ाई लड़ सके. It's our weapon. ये एक हथियार है. Paul said, stand therefore. He said, clothe yourself, put on the full armor of God. पौलुस कहता है इस कारण तुम खड़े हो, अपने आप को पूरे हथियार से धारण कर लो. What kind of shoes? किस प्रकार के जूते? Gospel shoes. सुसमाचार के जूते. Belt of truth. सच्चाई की पेटी. Breastplate of righteousness. धार्मिकता की झिलम. Helmet of salvation. उद्धार का टोप. Shield of faith. विश्वास की ढाल. And the sword of the Spirit. और फिर आत्मा का तलवार. The sword is how you fight your battles. It's God's gift to you as a weapon so you can take the head of your enemy. तो वो तलवार ही है जिससे आप
जो है लड़ाई कर सकते, जो परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक हथियार है, जिसके द्वारा आप अपने शत्रु के सिर कलम कर सकते। Faith comes by विश्वास कैसे आता है? hearing, and hearing by the word. सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। But Jude says in verse 20, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. लेकिन यहूदा उसके 20वें पद में वो कहता है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So faith comes, but you have to build up that faith. हाँ, विश्वास आता है, परंतु आपको वो विश्वास को और जो है निर्माण करते हैं। How do we build up that faith? कैसे करके आप वो विश्वास का निर्माण करेंगे? I just quoted the verse, praying, right? मैंने बस अभी पद का उल्लेख किया, प्रार्थना करके। When we pray, we are building up our faith. जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने विश्वास को निर्माण करने लगते हैं। One person said, faith can move mountains, एक व्यक्ति ने कहा, विश्वास पहाड़ों को भी हटा सकता है, but prayer moves God. लेकिन प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को ही हलचल कराता है, वो काम कराता है। Most of you want the mountain moved, but I want God to move. आप में से अधिकतर लोग चाहते हैं कि आपकी पहाड़ जो हट जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ही वहां कार्य करे। So the Bible says, Elijah says, I hear the sound. अब बाइबल कहती है, एलिया यहाँ कहते हैं कि मैं वो आवाज में सुनता हूँ। I hear the sound of abundance. मुझे बहुतायत का वो आवाज सुनता है। Anybody in here and you want to hear the sound of abundance in your life? कोई यहाँ है जो अपने जीवन में बहुतायत की आवाज को सुनना चाहता है? God is not a God of lack. Your God is a God of abundance. परमेश्वर अभाव का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर बहुतायत का He can परमेश्वर। take 5 pieces of bread and 2 fish and feed 5,000 men. और वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर 5,000 पुरुषों को खिला सकता है। Your God is a God of abundance. आपका परमेश्वर बहुतायत का And when परमेश्वर He है। does things, He doesn't do it in lack. He does it in और abundance. जब वो कोई कार्य करता है, वो जो है अभाव या कमी में नहीं, लेकिन वो बहुतायत में कार्य करता है। Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is the sound of an abundance of rain. I got something in the spirit. फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, मेरी आत्मा में मुझे कुछ दिख रहा है। Once you can see it in the spirit, it belongs to you. एक बार अगर आप उसे आत्मा में देख लेते हैं, ये आपका हो जाता है। Once you can hear healing in the spirit, it belongs to you. एक बार अगर आप आत्मा में चंगाई को सुन ले, तो वो आपका हो जाता है। Once you hear provision, prosperity in the spirit, it belongs to you. एक बार अगर आप आत्मा में जो है, जो समृद्धि को, जो है चंगाई को अगर आप सुन लेते हैं, ये आपका। Deuteronomy says the secret things belong to God. व्यवस्था विवरण कहता है कि गुप्त बातें यहोवा की है, But what He reveals to us लेकिन जो वो प्रकट करता है हमें, belong to us and to our children forever. वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए सदा के लिए होता है। The moment you hear it, it belongs to you. जैसे ही आप इसे सुन लेते हैं, ये आपका हो जाता है। So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. तो अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। Isn't it amazing that most of us, after hearing the promise, we run off to eat and drink? क्या ये अजीब बात नहीं है कि हमें से अधिकतर लोग अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे सुनने के बाद भी हम जाकर जो है हम खाने पीने लग जाते हैं। What did Elijah do? लेकिन एलिया ने क्या किया? He went up to the mountain वो and पहाड़ he की चोटी began पे
to pray. वो पहाड़ की चोटी पे गया और वो वहां प्रार्थना करने लगा. Well, how can you say he began to pray? कैसे आप कह सकते हैं कि वो प्रार्थना करने लगा? It says he put his head in between his knees. और ये कहता है कि वो उसने अपना मुंह अपने घुटनों के बीच किया. I'm glad you asked. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि आपने पूछा. Turn with me to James chapter 5. मेरे साथ आप याकूब उसके 5 अध्याय को आप खोल लें. James chapter 5 verses 17 and 18. याकूब 5 उसका 17 और 18वां पद. Elijah was a man just like us. He had the same feelings, same emotions, same passions. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था. और हमारे जैसा ही वो महसूस करने वाला, हमारे जैसा ही भावना रखने वाला व्यक्ति था. He had the same fear, the same depression, the same discouragement. उसके पास भी वही हमारे ही समान डर, निराशाएं, हताशाएं थी. He was just like us. वो बस हमारे ही समान था. But he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं. But look what he says in verse 18. And again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. और फिर देखिए 18 पद क्या कहता है. फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई. So Ahab goes off to eat and drink. Elijah goes up to pray. तो अहाब तो वो खाने पीने चला गया, परंतु एलिया वो प्रार्थना करने चला गया. He put his face in between his knees. He said, "Go and look to the sea." He told his servant, and he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, get your chariot ready and go down before the rain stops you." Meanwhile, the skies grew black and the clouds grew dark and the wind rose and heavy rain came on all. Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Elijah all the way to Jezreel. तो एलिया जो है भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख. तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता. एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा. 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है. एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर के रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए. थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इजराइल को चला. और तब यहोवा की आसक्ति एलिया पर ऐसी उतरी कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया. 3.5 years of famine. 3.5 वर्षों तक का अकाल. Now, I can tell you, probably many people could tell you, during a famine is not fun. तो मैं कह सकता हूँ, और बहुत से लोग भी कह सकते हैं कि अकाल जो है कोई मजेदार बात नहीं होती है. People die, लोग मरते हैं, cattle die, पशु प्राणी मरते हैं, rivers dry up, नदियां सूख जाती हैं, things become dry, चीजें सूखने लगती हैं, your finances become dry, आपकी आर्थिक बातें सूखने लगती हैं, your health dries up, आपका स्वास्थ्य सूखने लगता है, things are drying up, family dries up. चीजें सूखने लगती है, परिवार सूखने लगता है. I wonder if you're in here this morning and you're going through a season of dryness in your मैं life. सोचता हूँ कि क्या कहीं आप ऐसे तो नहीं कि अभी आपका जो है चीज आपके जीवन में चीजें जो है अब वो सूखने रही. Dry marriage,
विवाह जो है सूख रहा, dry economy, आपकी आर्थिक बातें सूख dry relationships, संबंध जो है वो सूखते चले, dry bones. हड्डियां सूख रही है। Is there anybody in here this morning and you feel like you are क्या कोई ऐसे व्यक्ति आज यहाँ पे हैं और जिसको ये लगता है कि आज आप सूख रहे हैं? your praise has dried up, आपकी स्तुति प्रशंसा, your worship has dried up, आपकी आराधना जो है सूख चुकी है, your prayer life has dried up, आपका प्रार्थना का जीवन सूख चुका है, things are drying up all around you. आपके चारों तरफ चीजें जो है वो सूखने लगी। We all face dry seasons in our life. हम सभी अपने जीवन में सूखे ऋतु का सामना। Lord, how do I get out of this dry season in my life? ओ प्रभु, मैं अपने जीवन में इस सूखे ऋतु से कैसे मैं उभर पाऊं? I don't like being in a famine. मैं अकाल की अवस्था में रहना पसंद नहीं करता। Famine in your education. आपकी पढ़ाई में, शिक्षा में अकाल, Famine in your business. आपके व्यवसाय में अकाल, Famine in your marriage. आपके विवाह में अकाल। Many times we face famines in our life. बहुत बार हम अपने जीवन में अकाल का सामना करते हैं। And during this famine, और इस अकाल के दौरान God tells Elijah, go and show yourself to Ahab and I will bring the rain. परमेश्वर एलिया से कहते हैं कि जाकर अपने आप को अहाब के सामने तू दिखा और मैं इस भूमि पर वर्षा भेजूंगा। He said, Elijah, उसने कहा, एलिया, you are the answer. तुम ही उत्तर हो। Tell your neighbor, you're the answer. पड़ोसी को कहें, आप उत्तर हैं। You're the answer to this dry season. आप इस सूखे ऋतु का उत्तर हैं। आप You're the answer to the famine. आप अकाल का उत्तर हैं। You're the answer in your family. आप ही अपने परिवार में आप You're the answer in your marriage. आपके विवाह में आप उत्तर हैं। God wants to make you an answer. परमेश्वर आपको इसका उत्तर बनाना चाहते हैं। Hallelujah. God wants to use you to change everything around you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है आपके चारों तरफ की चीजों को बदलने के लिए। Who am I? I'm just a nobody on this earth. ओ मैं कौन हूँ? मैं तो इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं। It doesn't matter who you are. You have a great God in your life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपके जीवन में एक महान And परमेश्वर, your God is able to do anything. और आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। And if you're facing a problem right और now, अगर आज आप कोई समस्या का सामना कर रहे if हैं, God is for you, who can be against अगर you? परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपका विरोध में कौन हो? You are an answer. आप ही एक उत्तर हो। He says, go show yourself to Ahab and I will bring the rain. उसने कहा, तुम जाकर अपने आप को अहाब के सामने दिखाओ और मैं वर्षा भेजूंगा। So first Elijah has a showdown with all the prophets of Baal. और पहले एलिया को बाल के सारे भविष्य वक्ताओं के सामने जो अपने आप को प्रकट, And the prophets of Jezebel. और इजेबेल के भविष्य वक्ताओं। And he said, okay, you give a sacrifice and let's both give a sacrifice and see whose God brings down fire. और फिर उसने कहा, चलो हम जो है बलिदान चढ़ाते, तुम अपना जो है बलिदान को चढ़ाओ और मैं फिर बलिदान को चढ़ाओ, और देखते हैं किसका परमेश्वर आग गिराता है। The false prophets are up there dancing and they're jumping on the altars and they're cutting themselves and they're prophesying until the evening. और झूठे भविष्य वक्ता अब वो जो है अपने वेदी के सामने में जो है नाचने लगे, कूदने लगे, अपने आप को ही जो है काटने लगे, शाम तक वो जो है भविष्यवाणी करने लगे, प्रार्थना करने लगे, And nothing is happening. और कुछ भी वहां नहीं हुआ। Kind of like a lot of prophets around the church today. They're jumping and dancing and shouting all around on YouTube. And they're saying this and that. You're going to get a new car in 2025. And nothing. एक तरह से देखा जाए तो आज के जमाने भी ऐसे बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की तरह ही है, जो कि YouTube में और दूसरे जो है जगहों में जो है वो उछलते हैं, नाचते, कूदते, भविष्यवाणी करते हैं कि तुम जो है इस साल 2025 में तुम्हें एक नया कार मिलेगा, और कुछ नहीं होता।
And Elijah says, what's happening? और एलिया कहते हैं क्या हो रहा है? Did he go on vacation? क्या वो कहीं छुट्टी में तो नहीं चला? Next time they ask you for money for a prophetic word, ask them if their God went on vacation. अगली बार अगर कोई जो है आपसे जो है भविष्यवाणी के वचन कहने के लिए अगर आपसे पैसे मांगता है, आप उनको पूछे क्या परमेश्वर इस समय कहीं छुट्टी लेके तो नहीं? Is he sleeping? क्या कहीं वो सो तो नहीं रहा है? What happened to him? ओ उसे क्या हुआ? Elijah says, okay, come here. एलिया ने कहा ठीक है, अब यहाँ आओ। Let me show you how to open up heaven. मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे स्वर्ग को खोला जाता है। And he rebuilt the altar. और उसने वेदी को फिर से मरम्मत की। If you want to open up heaven, the first thing you need to do is rebuild the altar in your life. अगर आप स्वर्ग को खोलना चाहते हैं तो पहली बात आपको करना है वो वेदी को फिर से मरम्मत करना है। What is an altar? It is a meeting place between you and God. ये वेदी क्या है? ये आपके और परमेश्वर के मिलने का स्थान है। It is the place where you come to worship, to pray, to praise, to commune with God. ये वो स्थान है जहां आप परमेश्वर से प्रार्थना करने, उसकी स्तुति करने, उसकी आराधना करने, उससे बातचीत करने आते हैं। Why? Because God looks and listens and sees sacrifice. क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है, सुनता है और वो बलिदान को पर जो है वो नजर लगाता है। People want success today, but they don't want to give any sacrifice. लोग आज सफलता चाहते हैं परंतु वो कोई बलिदान देना नहीं चाहते। Go on YouTube again. God, send the fire. Send the fire. The fire is coming. The fire is coming. फिर से जाके YouTube में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे परमेश्वर आप आग भेजिए, आग भेजिए, आग भेजिए और आग आ रहा है, आग आ रहा है। You can't put an answer in your microwave and 5 minutes later God is sending fire. आप अपने उत्तर को जो है कोई माइक्रोवेव में डाल नहीं सकते और 5 मिनटों के बाद में ही परमेश्वर आपको उत्तर दे, ऐसा हो नहीं सकता। You want God to answer you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उत्तर दे? Take time and rebuild your altar. आप समय निकाल के अपनी वेदी को फिर से आप बनाना शुरू करें। You want to see success in your family? Rebuild your altar. आप अपने परिवार में सफलता को देखना चाहते हैं, अपनी वेदी को फिर से मरम्मत। You want to see success in your life? Rebuild your altar. आप अपने जीवन में जो है सफलता देखना चाहते हैं, अपनी वेदी को फिर से बनाएं। God's fire falls only where there is sacrifice. परमेश्वर की आग केवल वही गिरती है जहां बलिदान। We're having fasting and prayer for 21 days. हम यहाँ 21 दिनों का प्रार्थना और उपवास We'll let everybody else go rebuild my altar. तो हम जो है हर दूसरे को जो है मेरी बेदी अपनी बेदी बनाने के लिए हम देते हैं। Nobody else can rebuild your altar. नहीं, कोई दूसरा आपकी बेदी को नहीं बना सकता। The next thing Elijah did, और अगली कार्य जो एलिया ने किया, he says, now dig a ditch around the altar. उसने कहा कि इस वेदी के चारों तरफ जो है तुम गड्ढे खोद। Now, an altar is a holy place. अब एक वेदी जो होती है एक पवित्र स्थान। It's a place where the fire of God falls, where the glory of God ये dwells. वो स्थान जहाँ पे परमेश्वर की आग गिरती है, परमेश्वर की महिमा वास करती है। And he says, dig a ditch around the altar. और उसने कहा इस वेदी के चारों तरफ जो है गड्ढे खोद। Because if you want to see heaven open, क्योंकि यदि तुम जो है स्वर्ग को खुला हुआ देखना चाहते there has to be separation between the human and the holy. तो फिर वहां जो है पवित्र और मानवीय बातों में अलगाव हो रहा है। The reason we do not see God move the way we want to move is because we mix everything together.
और आज हम जैसे परमेश्वर को कार्य करते देखना चाहते हैं और ये नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम सारी चीजों को मिला दिए। We're holy one moment and hellish the next moment. हम एक क्षण पवित्र हो जाते हैं, दूसरे क्षण एकदम नारकीय पर नरक जैसे स्वभाव है। We claim Jesus and we worship on Sunday, then we're out fornicating on Monday. हम जो है यीशु का घोषणा करते हैं, रविवार को हम आराधना करते हैं, उसके बाद हम सोमवार में ही जो है हम अश्लील चीजों में जो है लिप्त हो जाते हैं। Singing I surrender all on Sunday and watching pornography on Tuesday. हम जो है रविवार के दिन मैं सब कुछ तुझे मैं समर्पित करता हूँ ये गाते हैं और फिर मंगलवार के दिन जो है हम अश्लीलता में हम फिर से गिर जाते हैं। But if you want to see God move, there has to be separation in your life between what is holy and what is human. लेकिन अगर आप परमेश्वर को कार्य करते देखना चाहते हैं तो वहां पे पूर्ण रीति से जो है एक अलगाव होना है पवित्रता में और जो है मानवीयता में। Jesus says, I have not come to send peace but a sword into your life. यीशु ने कहा कि मैं जो है शांति लाने के लिए नहीं लेकिन तुम्हारे जीवन में तलवार चलाने आया। A sword pierces and it separates. एक तलवार जो है वो वार पार छेदने और अलग करने का काम। He says you have to deny yourself, take up your cross and follow me. उसने कहा तुम्हें अपने आप का इनकार करना है और अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। What does that mean? उसका अर्थ क्या? Lord, I'm crucifying everything that I want. प्रभु मैं वो हर चीजों को क्रूस पर चढ़ाता हूँ जो मैं चाहता हूँ। So I can carry in my life everything you want. ताकि मैं अपने जीवन में वो सारी चीजों को ले सकूं जो आप चाहते हैं। I told you during prayer, it's Lord do this, Lord do that, Lord do this, Lord do that. Why don't I say, Lord, what do you want to do with me? मैंने कहा कि हम प्रार्थना में क्या करते हैं, प्रभु आप ये करें, प्रभु आप वो करें, प्रभु आप ये करें वो करें। क्यों ना हम ये कहें, प्रभु आप क्या करना चाहते हैं? Lord, this is your life. प्रभु ये आपका जीवन है। Do with me whatever you want to do with me. आप मेरे साथ वो करें जो आप करना चाहते हैं। The Bible says you do not belong to yourself. You have been bought with a price. बाइबल कहती है कि तुम खुद अपने नहीं हो, तुम मोल तीर कर मूल्य चुकाकर खरीदे गए हो। Tell the person next to you, you belong to Jesus. आप बगल वाले व्यक्ति को कहें कि आप यीशु के हैं। Yeah, you belong to Jesus. आप यीशु के हैं। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। You don't belong to yourself. आप खुद के भी नहीं हैं। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। My life is not my own. मेरा जीवन मेरा खुद का नहीं। Fasting night, I read a verse that says, those that have selfish ambition will not inherit the kingdom of God. और उपवास से मैंने एक पद को पढ़ा, वो कहता है जिनके भी स्वार्थीपूर्ण महत्वाकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। What did Jesus do when he went into the garden? He prayed, Father, if there's any other way, let this cup pass from me. Nevertheless, not what? Not my will, but yours be done. तो यीशु ने क्या किया? वो बगीचे में जाकर जो है गसमनी के बगीचे में जाकर उसने प्रार्थना किया और उसने ये कहा कि यदि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। The reason we don't see answers is because we want him to do our will instead of us doing his will, but prosperity and success is in his will. तो आज अब हम अपने उत्तर को नहीं देख पाने का कारण बस ये है कि हम चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा को करे, ना कि हम उनकी इच्छा को करें। और मैं बता दूं, समृद्धि और सफलता जो है ये उसकी इच्छा ही है। We do what we want to do. हम वो करते जो हम करना चाहते हैं। And then we pray and ask God to bless it. और फिर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर उसे आशीष दे।
And he doesn't bless it because he says, you never asked me. और वो उसे आशीष नहीं दे पाता है क्योंकि ये कहता है कि तुमने कभी मुझे उसके बारे में पूछा भी नहीं. You moved from Siliguri to Kerala, and now your life is hell, and you're asking me, God, help me. तुम जो है सिलीगुड़ी से केरला चले गए और अब तुम्हारा जीवन वहां पे बड़े ही खराब अवस्था में है. अब तुम कहते हो कि परमेश्वर मेरी मदद कर. And God's saying, did you ever ask me if you should move? और फिर परमेश्वर कहते हैं, क्या तुमने कभी मुझसे ये पूछा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए या नहीं? You run off and marry the wrong person. तुम ऐसे चले गए और एक गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया. In a heated moment of delusion, you're thinking you're in love. और जो है तुम एक प्रकार से एक वो क्षणों में तुम ये सोचने लगे कि तुम एकदम पूरे प्रेम में हो, प्रेम में पड़ गए हो. And you run off with the wrong woman. और फिर गलत स्त्री के साथ जो है तुम चले गए. And 6 months later, when you have to have surgery because of the frying pan that keeps hitting your head. और 6 महीनों के बाद अभी आपको जो है वहां पे सर्जरी करना पड़ रहा है क्योंकि आपके सिर पर उसने जो है फ्राइंग पैन दे मारा है. Oh, the pressure cooker. या फिर प्रेशर कुकर. A hot pressure cooker keeps hitting your head. हाँ, एक गरम जो है प्रेशर कुकर आपके सिर पे बार-बार मारा गया. Finally, you're praying the Lord's Prayer. और अंत में आप प्रभु की प्रार्थना करने लगे. Lord, lead me not into temptation, but deliver me from this evil. प्रभु मुझे परीक्षा में ना डाल परंतु इस बुराई से बचा. And God says, did you ever ask me if you should marry this husband-beating old wife? और परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुमने कभी मुझसे ये पूछा कि तुम्हें ये स्त्री तुम्हें पीटने वाले इस पति से विवाह करना भी चाहिए या नहीं? You run off with the wrong man. गलत व्यक्ति के साथ में जो है भाग गए. Who has the anointing of Solomon. जिनके जीवन में सुलेमान का अभिषेक है. And you're one of 700. और आप जो है 700 पत्नियों में से सिर्फ एक पत्नी है. And your heart is broken. और तुम्हारा हृदय अब टूट चुका है. He took you to Dubai. उसने तुम्हें दुबई लेके गया. He's making 5 lakhs a month. वो महीने के 5 लाख रुपए कमाते. And when he comes back to India with you on vacation, और जब वो हमारे साथ छुट्टियों में भारत लौटता है, he drops you off and your 1-year-old daughter at the train station. और वो तुम्हें अपने 1 साल की बेटी के साथ ट्रेन स्टेशन में छोड़ जाता है. Runs off with one of his concubines. और फिर अपने किसी रखेल को लेके वो चला जाता है. And tells the police, I lost my wife. और पुलिस को जाके कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को खो दिया. That's a real story. I counseled somebody just recently. ये एक सच्ची कहानी है. मैंने हाल ही में किसी को ये सलाह भी दिया है इस विषय में. Where do I get these stories? Probably because I see them and experience them with other people. कहाँ से मुझे कहानी मिलती है क्योंकि मैंने इसे देखा है और दूसरे लोगों के साथ ये चीजों को होते हुए मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है. Did you ever ask God if you should marry that? क्या तुमने कभी परमेश्वर से ये पूछा कि तुम्हें इसे विवाह करना भी चाहिए या नहीं? We make decisions in our own will and then we ask God to be a part of our decision and bless our will when it's not anything to do with His will. और हम जो है परमेश्वर से बिना पूछे अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले लेते हैं और फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि वो हमारे जीवन में आशीष दे, वो हमारी इच्छा को पूरी करे. Elijah lays the sacrifice, then prays. एलिया वहां पे बलिदान को चढ़ाता है और फिर प्रार्थना. Father, I have done all of this according to your word. पिता, मैंने ये सब कुछ तेरे वचनों के अनुसार किया है. Fire comes down. आग वहां नीचे उतरती है. Then he runs up. और फिर उसके बाद में वो दौड़ के जाता है. And he puts his head in between his knees. और फिर अपने घुटनों के बीच में अपने मुख को सिर को रखता है. And he starts praying with a promise. और फिर वो प्रार्थना के साथ वो जो है वो प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना करने लगता है. Do you have a promise from God? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है? Then you need to pray over that promise. तब आपको उन प्रतिज्ञा के लिए उस प्रतिज्ञा के ऊपर प्रार्थना करना है. But many of us are too busy to pray. हम
हम में से बहुत से लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रार्थना करने का Instead of Elijah, I hear the sound of an abundance of rain. एलिया के स्थान में होने के बावजूद के जगह पे ये जो कहता है कि मुझे बहुत आयत की बारिश की जो है आवाज सुन पड़ रही है। I hear the sound of PUBG calling me. मैं जो है पबजी मुझे बुला रहा है, इसकी आवाज मैं सुन रहा हूँ। See, the devil wants to distract you every way he can. देखिए, शैतान जितना हो सके आपको हर एक बातों में जो है आपका ध्यान को भटकाए रखना चाहता है। Because he has trouble with a praying believer. क्योंकि उसके लिए जो है प्रार्थना करने वाले विश्वासियों से समस्या है। Because prayer accesses the spirit and it touches heaven. क्योंकि प्रार्थना आत्मिक जगत में पहुंचता है और वो स्वर्ग को छूता है। And if I was teaching this, point number 1, preparation comes before promise. तो पहली बात जो है प्रतिज्ञा से पहले तैयारी आती है। You receive the promise, there has to be preparation. आपने प्रतिज्ञा को पाया तो वहां उसके लिए तैयारी होनी है। When I teach on prophecy, जब मैं भविष्यवाणी के बारे में सिखाता when you give a prophetic word, it's not so that you get all happy and dancing and roll on the ground and shout all the way out the door. तो जब आप भविष्यवाणी को पाते हैं या भविष्यवाणी देते हैं तो ये इस कारण नहीं कि आप जो उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाएं और नाचे गाए ऐसा हो जाए उछलने कूद करें। When a prophetic word gets released over your life, it's God showing you what He wants to do so that you can prepare for what He wants to जब accomplish. भविष्यवाणी के वचन आपके जीवन में आते हैं तो ये परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है ताकि अब आप उसके लिए तैयारी कर सकें। Well, God spoke it, He's going to do it. और परमेश्वर ने ये कहा है तो वो इसे करेगा। Really. सच में Random times He does out of His grace and mercy. हाँ, कभी कभार वो अपने अनुग्रह और दया में होकर ऐसा कर भी देता है। But most of the time you have to pray. लेकिन अधिकतर समय आपको उसके लिए प्रार्थना करना। Elijah goes up to pray. एलिया प्रार्थना करने के लिए ऊपर जाता And he's praying. और वो प्रार्थना कर And he tells the servant, go look. और वो कहता है उसके सेवक को कि जाके वो देखिए। His servant goes and looks. वो उसका सेवक ऊपर जाके देखता है। And he comes back and says, Elijah, nothing is there. और वो वापस लौट के कहता है कि एलिया वहां तो कुछ भी नहीं है। Why you believe in this God? I don't know what you're doing. There's nothing over there. It's clear skies. तुम क्यों ये परमेश्वर में विश्वास करे? तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ये आकाश में कुछ है ही नहीं। Elijah did not get up and get discouraged and quit and go cook dinner. एलिया वहां निराश होकर वहां से उठा और पूरे निराश होकर जो है वो वापस वहां उसे छोड़ के जो उस प्रार्थना करना छोड़ के वापस जाके अपना खाना वाना नहीं पकाया। Well, God didn't answer me, so I'm going to go cook dinner tonight. ओ परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया तो इसलिए जाके मैं जो है रात का भोजन। He kept praying. वो प्रार्थना करता गया। He kept praying. प्रार्थना करता गया। He put his head in between his knees. उसने अपने सिर को घुटनों के बीच में डाला। He blocked out every lie and report of the enemy. वो दुष्शत्रु की ओर से आने वाली हर एक संदेशा को झूठ को उसने रोक दिया। Point number 2, you have to pray with perseverance. दूसरी बूंदे जो है आपको धीरज के साथ लगन के साथ आपको प्रार्थना करना। Just because you don't see it the first time बस इस वजह से कि आपने पहली बार उसे नहीं देखा does not mean God has not answered you. इसका अर्थ ये नहीं होता कि परमेश्वर ने आपको Don't give up your prayer. अपनी प्रार्थना को ना Don't give up your pressing. आप अपने आप को आगे दबाते बढ़ाते जाने से आप Keep praying. प्रार्थना कर Just like Jacob all night. I'm not going to let you go unless you bless me. याकूब के समान जिसने सारी रात जो है परमेश्वर से मल्ल युद्ध करता गया और कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे When Jacob persevered, God released transformation. जब याकूब उसमें पूरी धीरज के साथ लगन के साथ लगा रहा परमेश्वर के जीवन में वो परिवर्तन को भेजा। If you persevere, God will release your answer. अगर आप उसमें लगे रहे धीरज बने रहे परमेश्वर अपने उत्तर को भेजा। The 7th time, 7वीं बार the servant came back उसके सेवक वापस लौट आया and says, Elijah, और कहा कि एलिया
Your prayer has pulled something from the spirit into the natural. हमारी प्रार्थना ने आत्मिक जगत से कुछ चीजों को जो है प्राकृतिक जगत में खींच कर लाया. I see a cloud the size of a man's hand. मैं एक मनुष्य के हाथ के आकार का एक बादल को देखता हूँ. It was not the hand of God. ये परमेश्वर का हाथ नहीं था. I see a cloud like a man's hand. मैं मनुष्य के हाथ की तरह एक बादल को देखता हूँ. Elijah's prayer एलिया had की प्रार्थना pulled the answer into the natural. एलिया की प्रार्थना ने उस उत्तर को जो है प्राकृतिक जगत में खींच लाया. When you keep praying जब आप प्रार्थना करते रहे and you keep praying जब आप प्रार्थना करते रहे and you keep praying, और आप प्रार्थना करते रहे, your hand goes into the spirit and brings it into the natural. आपकी हाथ जो है आत्मिक जगत में जाती है, वहां उसे प्राकृतिक जगत में खींच. Whatever promise God has made you, जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके साथ keep praying about it. लगातार उसके बारे में Because प्रार्थना point करें. number 3, prayer releases power. तीसरी बोल जो है प्रार्थना जो है शक्ति को मुक्त करती है. And whatever it is in your और life, जो कुछ भी आपके जीवन में हो, it will appear in your life as you pull it in prayer from the spirit to the ये natural. आपकी आत्मा आपके जीवन में ये दिखने लगेगी जैसे आप उसे आत्मिक जगत से प्राकृतिक जगत में खींचते जाते. As soon as Elijah saw it, जैसे ही एलिया ने उसे it didn't matter how small it looked. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये कितना छोटे आकार. He said, I know God's going to send the rain. उसने कहा मैं जानता हूँ परमेश्वर बारिश को भेजेगा. And he got ready for an और abundance. वो बहुतायत की बारिश के लिए वो तैयार हो गया. And he told Ahab, get your chariot and और go. उसने अहाब से कहा तुम अपने रथ जुतवा कर तुम चले जाओ. The heavens opened. स्वर्ग जो है वो खुल गए. The wind came. हवा बहने लगी And the rains fell. और बारिश होने लगी. God wants to bring the rain in your life. परमेश्वर आपके जीवन में वो बारिश ला. He wants to end the dry season in your वो life. आपके जीवन के उस सूखी ऋतु का अंत करना. He wants to end the famine in your वो life. आपके जीवन के अकाल का अंत करना चाहते हैं. You have to keep praying. आपको लगातार प्रार्थना Keep believing. विश्वास करते Because हैं. I want to tell you, I see on the horizon your hand pulling God's promise for मैं you. देख पा रहा हूँ कि उस क्षितिज में आपके हाथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपके लिए खींच रही है. The heavens opened. स्वर्ग वहाँ खुल गया. And rain came from heaven. और स्वर्ग से बारिश होने लगी. Daniel prayed. दानियल ने प्रार्थना की. Angels came from heaven. स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर आए. Cornelius was praying. कर्नेलियुस भी प्रार्थना कर रहा है. Angels came from heaven. स्वर्ग से वो स्वर्गदूत आ गए. Peter was in prison and the church prayed and God sent angels. पतरस कैद खाने में था और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजा. Paul was in a storm. They almost lost their life. But as Paul prayed and fasted, God sent angels. पौलुस जो है वो जहाज में जो है वो जो है जहाज में यात्रा करते समय वो लोग डूबने वाले थे. लगभग उन्होंने अपने जीवन को गवा ही दिया था. लेकिन जैसे पौलुस ने प्रार्थना और उपवास किया परमेश्वर ने स्वर्गदूत को Keep praying. प्रार्थना करते रहे. Because God wants you to know that angels are coming. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये जान लें कि आपके स्वर्गदूत जो है वो आ रहे हैं. Angels are coming. स्वर्गदूत आ रहे हैं. 40 days Jesus prayed and fasted, then angels came and ministered. 40 दिन यीशु ने प्रार्थना और उपवास किया. उसके बाद स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे. Angels are coming. स्वर्गदूत आ रहे हैं. According to Hebrews,
हिब्रू के अनुसार, इब्रानियों के अनुसार The Bible says, aren't all God's ministering spirits His angels sent to minister to the heirs of salvation? क्या ये सभी जो है ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए भेजी गई? If you keep praying, God will send angels into your life. अगर आप लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत को भेजेंगे। We have 1 week left. हमारे पास एक हफ्ता बचा है। We meet here every night at 6 p.m. हम यहाँ पे शाम के 6 बजे हर शाम यहाँ मिलते हैं। Those of you that have been coming, आप में से जो लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, it's been a blessing to see all the people that are coming. तो उन सभी लोगों को देख पाना ये एक बड़ी आशीष की बात है। Keep coming because the cloud is coming. आप आते रहिए क्योंकि आपका बादल भी आ रहा है। Keep coming because angels are coming. आते रहिए क्योंकि स्वर्गदूत आ रहे हैं। If you haven't come, अगर आप नहीं आए हैं, you have 7 days left to come. तो आपके पास अब 7 दिन बचे हैं जहां आप आ सकते हैं। If you don't come, that tells me everything is okay in your life. और अगर आप नहीं आते हैं तो मुझे ये कहता है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, Like you don't need anything else from God. कि आपको परमेश्वर से और कुछ नहीं चाहिए। But if you come, लेकिन यदि आप आते हैं, I'm telling you, what you have in your spirit, God will put it on the horizon. मैं आपसे कह रहा हूँ जो कुछ आपकी आत्मा में है परमेश्वर उसे उस क्षितिज से खींच कर लाएगा। But this is not just for the nights. लेकिन ये केवल सिर्फ रात के लिए ही नहीं, This is for every day in your life. लेकिन ये आपके जीवन के हर दिनों के लिए है। If you do not have a prayer life, यदि आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, you probably don't have any faith. तो संभवतः आपके जीवन में कोई विश्वास भी नहीं, Because faith is only developed through prayer. क्योंकि विश्वास केवल प्रार्थना से विकसित किया जाता है। It's communion with God. ये परमेश्वर के साथ बातचीत किया जाता है। And the closer I know somebody, और जितने करीब से मैं किसी को मैं जानता हूँ, the more I can trust them. उतना अधिक मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। See, my wife and I, we spend time together. देखिए वो और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। So if she tells me she's going to do something, तो वो अगर उनसे ये कहे कि वो कुछ करना चाहती है, करेगी, there's no doubt in my mind तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं that है it's going to be done. कि वो चीज जो है वो हो जाएगा। But if I don't know you, लेकिन यदि मैं आपको नहीं जानूं and you tell me I'm going to do something, और आप मुझे ये कहें कि मैं ये करूँगा, my first reply is, yeah, right. मेरा पहला उत्तर होगा ओ ठीक सही है, We'll see about that. हम देखेंगे इसके बारे में। Why? Because I don't know you. क्यों? क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता। Why do we doubt God so much? क्यों हम परमेश्वर पर भी इतना अधिक संदेह करते हैं? Because we do not know Him. क्योंकि हम उसे नहीं जानते। The Bible says, my people perish for a lack of knowledge. बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा मेरी ज्ञान की कमी से नाश हुई। They don't know me. वो मुझे नहीं जानते। But when I know somebody, लेकिन जब मैं किसी को जान, the closer I get to God, जितने करीब मैं परमेश्वर के होता the हूँ, more I know what He says He's going to do. उतना अधिक मैं जान पाता हूँ कि वो जो कहते हैं वो करेंगे। And I can go out and live without worry, और फिर मैं यहाँ से बाहर जाकर बिना किसी चिंता के जी सकता हूँ, without fear, बिना किसी डर के, without tension. बिना किसी परेशानी के। I look upon you, I see so much tension in your lives. मैं आपके जीवन में देखता हूँ, आपके जीवन में बहुत सारी जो है चिंताएं परेशानियां हैं। When you pray, you don't have to worry about anything. जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको किसी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। It's done. ये हो चुका है, It's done. ये हो चुका है, Because God does not lie. क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं The बोलता। problem is समस्या ये है, that the devil tells you ये है शैतान आपसे कहता है God is not going to do it. परमेश्वर इसे नहीं करेंगे। And once you agree with that lie, you empower it in your life. और एक बार इस झूठ के साथ आप सहमत हो जाए तो आप उसे अपने जीवन में सामर्थ्य अधिकार दे देते हैं।
Let us be a people of prayer. आइए हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। See, the church doesn't want to hear about prayer. देखिए, कलीसिया आज प्रार्थना के बारे में सुनना नहीं चाहती। They want to hear about heavenly encounters and horses being ridden and all kinds of other supernatural stuff. वो सभी जो है एक स्वर्गीय मुठभेड़ की बातें जो है, घोड़े जो है वहाँ पे आते हुए आत्मिक दर्शन, अलौकिक बातों की ओर जो है वो सारी चीजों को सुनना पसंद। But a church of power will be a church of prayer. लेकिन एक सामर्थी कलीसिया जो है वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया। So let's make a commitment to God today. तो इसीलिए आइए आज हम परमेश्वर के प्रति एक प्रतिबद्धता या वचनबद्ध हो जाए। To build our prayer lives. हम अपनी प्रार्थना के जीवन को निर्माण करें। Amen. Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this morning. पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए। Lord, we thank you for your word. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Your word is spirit and it is life. आपका वचन आत्मा है और ये जीवन है। Lord, we ask that today, Lord, you would strengthen us and encourage us to pray. प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें जो है मजबूत करें और प्रोत्साहित करें प्रार्थना करने, That we would become a people of prayer, ताकि हम प्रार्थना के लोग बन जाएं, so that we can see your power and your promises released in our lives. ताकि हम हमारे जीवन में आपकी सामर्थ और प्रतिज्ञाओं को देख पाए। Lord, we ask that you would establish this in our heart. प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसे हमारे हृदय में स्थापित कर दें। In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. Can you all please stand with me for the benediction? क्या आप सभी आशीर्वाद के लिए मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? Now may the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and always. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ अब से सदा बना रहे। In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन। Jim, see. जय मसीह।